नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। दिल्ली में नाबालिग युवती की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी साहिल को पुलिस ने सोमवार दोपहर 3 बजे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि साहिल ने शाहबाद डेयरी इलाके में रविवार शाम 16 साल की साक्षी की सरेराह हत्या कर दी थी। साक्षी को 20 से ज्यादा बार चाकू मारे गए थे। साहिल ने 6 बार उसके सिर पर पत्थर भी पटका था। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन शनिवार को किसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, हम सब बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद के खिलाफ हम मजबूत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले 9 साल का कालखंड नए भारत को दर्शाता है। पापुआ न्यूगिनी में हमने देखा, वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर एक संप्रभु राष्ट्र का स्वागत किया और सर्वोच्च सम्मान दिया। इसके नागरिकों के मन में एक विश्वास, एक नई आस, एक नया विश्वास पैदा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और वह आस और विश्वास का परिणाम आज भारत के अंदर 40 करोड़ जनता के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास हो। कोई सोचता था एक गरीब के लिए एयर कनेक्टिविटी आसान होगी। आज उड़ान योजना के बारे में जब माननीय श्री पुरी जी यहां पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे थे, तो आपके सामने कितना, यानी आजादी के बाद 70 वर्षों में देश के अंदर बन पाए थे केवल 74 एयरपोर्ट, और मात्र 9 वर्ष के अंदर ही 74 नए एयरपोर्ट भारत ने नए दे दिए। यानी यह एक नया हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, वाटरवे, रेलवे, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो कुछ परिवर्तन आप देखने को मिल रहा है, यह अभूतपूर्व है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जिस प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई है, मेट्रो का एक नया संजाल बिछा है। यहां पे विस्तार से आपके सामने माननीय पुरी जी ने अपने भाषण में यहां पर अपने संवाद कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत किया। रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच में, उसका फर्स्ट फेज इसी जून महीने में तैयार होने वाला है। कितने आसानी से इस व्यवस्था को देश के अंदर क्रिएट किया गया। पोर्ट का निर्माण, नए नए पोर्ट बन रहे हैं, ड्राई पोर्ट बन रहे हैं, फ्लोटिंग जेटी का निर्माण करके वाटरवे का कैसे उपयोग किया जा सकता है। यूपी जैसा लैंड लॉक्ड स्टेट भी वाटरवे का लाभ ले रहा है। वाटरवे नंबर 1 हल्दिया से वाराणसी के बीच में कार्य क्रियाशील हो चुका है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य हुए, एम्स बने। कोई सोचता था आजादी के बाद 70 वर्षों में मात्र 6 एम्स बने, आज 22 से अधिक एम्स का निर्माण भारत के अंदर हो चुका है। मेडिकल कॉलेजेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ पूरा देश जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, आईआईटी, आईआईएम उन सभी क्षेत्रों में बढ़ाए गए जिनके लिए कोई कल्पना नहीं करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे को लेकर बीजेपी खासा उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि वो जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा हर महीने में उनके लिए लाभदायक है। वहीं जब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे अभियान को लेकर
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश को प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत है। जिस तरह से विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान हो रहा है, आर्थिक क्षेत्र को सुरक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह भारत आगे बढ़ रहा है और ऐसे में मुझे लगता है कि भारत को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की जरूरत है। देश को जरूरत है नरेंद्र मोदी की। जिस तरह से चाहे विश्व पटल पर भारत के मान सम्मान की बात होगी, आर्थिक क्षेत्र होगा, सुरक्षा का क्षेत्र होगा, युवाओं के कल्याण का होगा, महिलाओं के कल्याण का होगा या आंतरिक सुरक्षा का सवाल होगा, तमाम मोर्चों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्वितीय काम हुआ है, अभूतपूर्व काम हुआ है। और इसलिए देश जब आज दुनिया की 10 मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में बनकर आज भारत उभर कर आया है, तो मैं समझता हूं कि भारत को एक बार फिर नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है ताकि देश और तेज़ी से आगे बढ़ सके और देश बहुत मजबूती के साथ विश्व पटल पर खड़ा हो सके। अगर कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल पूछे हैं, तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जिनके धंधे बंद करवा दिए उनके पेट में दर्द होगा ही। मनवीर के अनुसार कांग्रेस केवल विरोध की राजनीति करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। देखिए, कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ देश में जो अच्छे काम हो रहे हैं उन कामों की बुराई करना रह गया है। और कांग्रेस की ये परेशानी आज से नहीं है, उनकी परेशानी 2014 से, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, तब से लगातार सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो परेशान हैं क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस कार्यकाल में पूरे देश को लूटने और खसोटने का काम किया गया, वो लूट और खसोट मोदी जी के द्वारा बंद की गई। इसी कारण उनकी दुकानें जो बंद हुई, उसी वो परेशानी उनकी सामने आ रही है और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि देश का मान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में कीर्तिमान देश का बढ़ रहा है और इसी कारण केवल कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिल्ली और पंजाब के नेताओं के साथ बैठक की है और इस बैठक में चर्चा की गई कि कांग्रेस को केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए या नहीं। बैठक में दिल्ली के नेताओं ने कहा कि दिल्ली में आपके साथ कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए। साथ ही नेताओं ने दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपका साथ देने से भी मना किया है। इधर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एमपी में 150 सीटें जीतेगी। राहुल गांधी के दावे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम उनकी बात से सहमत हैं। सीएम शिवराज सिंह ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि मन को बहलाने के लिए बाबा ख्याल अच्छा है। हालांकि राहुल गांधी इस सवाल को टाल गए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से सीएम फेस कौन होगा। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एमपी के पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक की। राहुल ने कहा कि बैठक में हमारी लंबी चर्चा चली। हमारा आंतरिक आकलन है, हमें कर्नाटक में 136 सीटें मिली हैं, मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने वाली हैं। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे।
बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। हरिद्वार दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक बार फिर से हिंदुत्व का राग लापा है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से देश में हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। अगर अभी हिंदुत्व बचा है तो ऐसे में संत महात्माओं से बचा हुआ है जो हिंदुत्व को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बयान गणेश जोशी ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से मुलाकात के बाद दिया था। वास्तव में हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। हिंदू जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, और आज एकजुट है तो ऐसे ही संतों की वजह से है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन लेने आता हूँ, और जो अनुभव आपके हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में आप जाते हैं, जिस प्रकार से आज मुस्लिम कंट्रीज लगातार हर कंट्री के अंदर अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं। फ्रांस में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, ये आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। ऐसे में हमको सजग रहना होगा और ऐसे संतों के मार्गदर्शन में हमें काम करना होगा। और जो हम लोग बटे हुए हैं, हमको एकजुट होना होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में रोजगार मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान रोजगार मेले में सिडकुल की विभिन्न कंपनियों ने 2500 पदों के लिए साक्षात्कार शुरू किया। इस मौके पर जिला प्रशासन और सेवा योजना विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। अजय भट्ट ने कहा कि सरकार जहां एक और सरकारी भर्तियों में तेजी लाकर युवाओं को रोजगार दे रही है, तो वहीं निजी क्षेत्रों में भी युवाओं को रोजगार के पूरे अवसर दिए जा रहे हैं। हम अपने युवकों को और अपने बेटे बेटों को रोजगार देने की कोशिश करते हैं। उसी की यह एक कड़ी है कि हमने आज हल्द्वानी में रोजगार देने के लिए रोजगार मेला शुरू किया है, जिसमें कई कंपनीज आज यहाँ पर आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि जिसकी जैसी योग्यता है, योग्यता के आधार पर काफ़ी लोगों को आज रोजगार मिलेगा। और जो केंद्र सरकार ने कहा है पहले कि हम सरकारी रोजगार भी दे रहे हैं, इस तरह के रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। और बाकी हमने ऐसे कार्यक्रम लिए हैं, प्रधानमंत्री जी ने इतने लंबे चौड़े कार्यक्रम हैं हमारे कि कोई बेरोजगार रह ही नहीं सकता है। आपने देखा है कि कई लोगों ने तो अपने हाथ से अपने उद्योग खोल के रोजगार लोगों को दिए हैं, यानी कि रोजगार देने वाले बने हैं। अभी हमने जो सरकारी रोजगार दे दिए हैं, 5 चक्र तक अभी तक अपॉइंटमेंट हो गए हैं। 3,59,000 लोगों को रोजगार मिल चुका। उधर सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने पहलवानों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पदक जीतकर देश का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली साक्षी मलिक को दिल्ली पुलिस की तरफ से घसीटा गया। जिसे जेल में होना चाहिए था वो संसद भवन में बैठा है। जिसे संसद भवन में परिसर में मेहमान के तौर पर बैठना चाहिए था, उन्हें पूरा दिन हिरासत में रखा गया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको मालूम है हमारी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बजरंग पुनिया जनवरी में आए थे। सरकार ने विश्वास दिया कि न्याय होगा, कमेटी का गठन होगा। इस विश्वास के साथ वो अपना धरना छोड़ते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन मजबूर हुए ये सब लोग 3 महीने के बाद फिर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर बैठे। और आज उन्हें जंतर मंतर पर बैठे हुए 35 दिन पूरे हो जाते हैं। और 35 दिनों के बाद जब वो आए थे तो एफआईआर तब भी नहीं हुई थी। एफआईआर की मांग थी, गिरफ्तारी की मांग थी। सरकार नहीं झुकी। सरकार अपने आपराधिक सांसद ब्रजभूषण के साथ खड़ी रही। अंत में दरवाजा खटखटाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तुरंत एफआईआर के आदेश दिल्ली पुलिस को दिए और तब जाकर 7 दिन के बाद एफआईआर होती है। लेकिन आज
आज दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में साक्षी मलिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत के देश का नाम रोशन करने वाली बेटी। मैं एक बार सब भारतवासियों को सबको कहूंगी, आंख बंद करिए और वो नजारा दोबारा से याद करिए जब साक्षी मलिक पहलवानी के अखाड़े में पटकनियां दे रही थी और यहां पर गर्व सीना जो है वो चौड़ा हो रहा था और तालियां बजा रहे थे, देश का गर्व से सीना चौड़ा हो रहा था। और जब साक्षी मलिक ने वो पदक जीता, याद करिए वो ध्वज ऊपर जा रहा है और साक्षी मलिक की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं और हम सब गौरवान्वित हो रहे थे। आज वही साक्षी मलिक कल सड़कों पर दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटी गई। वो दृश्य है कल के, और घसीटी नहीं गई, सुनिएगा, दंगे के तहत, दंगे के आरोपों में उन पर एफआईआर 7 घंटे नहीं लगे, एफआईआर हो गई। किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना पड़ा बीच में, कोई गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सब 2 मिनट में। और एफआईआर 147, 149, 186, 188, 332, 353, पता नहीं कितनी धाराओं में हमारे अंतरराष्ट्रीय, हमारी बेटियां, हमारा गर्व, उन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जिसे जेल में होना चाहिए था वो संसद भवन में बैठा था, और जिन्हें संसद भवन के उस परिसर में मेहमान के तौर पर जाकर बैठना चाहिए था, वो कल हिरासत में उनको रखा गया सारा दिन। और आज उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लिया गया। वो जंतर मंतर पिछले 35 दिनों से जिस जगह पे बैठे थे, उस जगह पर बैठने का उनका अधिकार लोकतांत्रिक तरीकों से, उस अधिकार को भी छीनने का काम इस देश की तानाशाह सरकार कर रही है। और दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ आयोजकों और उनके समर्थकों के खिलाफ दंगा करने के साथ सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में रविवार को एफआईआर दर्ज की। वहीं अब इस बार बीएसपी प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि विश्व कुश्ती में भारत का नाम रोशन करके गौरवपूर्ण स्थान पाने वाली भारतीय बेटियां कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख पर शोषण के गंभीर आरोपों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार को जरूर आगे आना चाहिए। उधर मध्य प्रदेश में बीते दिनों पकड़े गए आतंकियों को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि ये आतंकी मस्जिदों में मीटिंग करके कट्टरता फैलाने का काम करते हैं। गृह मंत्री के अनुसार जबलपुर से जो 3 आतंकी पकड़े गए थे, वे सभी आईएसआईएस के लिए काम करते थे। उनके खिलाफ ये कार्रवाई एनआईए और एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत की गई है। इतना ही नहीं, एनआईए ने मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। उन्होंने आतंकवादियों को कॉकरोच बताया और कहा कि इन पर हम पेस्टिसाइड का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, विशेष अभियान भी चलाया जाने वाला है पूरे 1 महीने का। कई जगहों पर जनसंपर्क भी करते हुए नजर आएंगे बड़े नेता। आप ये 9 साल को इस रूप में देखिए कि इस 9 साल के पहले देश करा रहा था, कहीं 2G घोटाला था, कहीं 3G घोटाला था, कहीं जीजाजी का घोटाला था, सारे घोटालों से देश करा रहा था। पनडुब्बी घोटाले से लेके हेलीकॉप्टर तक का घोटाला हुआ, मतलब पाताल से आकाश तक का घोटाला हुआ। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए, देश अंगड़ाई लेके खड़ा हो गया और आज इन 9 सालों के अंदर भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हुआ। विश्व के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति अगर कोई है तो मोदी जी हैं। ये 9 साल का ही परिणाम है कि ऑटोग्राफ मांगते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, रेड कारपेट बिछा करके अगवानी होती है मोदी की, पैर छुए जाते हैं मोदी जी के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा। ये देश की लोकप्रियता है, ये व्यक्ति का नहीं है, ये देश का सम्मान है। और देश के सम्मान को मोदी जी ने ऊपर उठाने का काम किया है। आज देश के विकास के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं है जब माननीय प्रधानमंत्री जी किसी न किसी नई योजना का शिलान्यास, और जिनका शिलान्यास किया उनका उद्घाटन भी उन्होंने किया। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकास को एक मुद्दा बनाया इन 9 साल के अंदर। नहीं तो पहले राजनीति के मुद्दे अलग हुआ करते थे। आज स्थिति ये है
कि विपक्ष की स्थिति इतनी हास्यास्पद हो गई है कि विरोध काय का करना है, क्यों करना है, कब करना है, यही भूल गया है। किंतु कर्तव्य विमूढ़ विपक्ष हो गया। जो 3 लोग पकड़े गए हैं, सैयद मसूद अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद, ये ISIS के लिए ये काम करते थे और कई चीजें उसके बाद में सामने आई हैं। थोड़ा इंतजार करेंगे तो धीरे धीरे परतें खुलेंगी, चूंकि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन NIA के पास में है। जॉइंट ऑपरेशन था, पर देख वही रही है, FIR भी उन्होंने दर्ज की है और उन्होंने विज्ञप्ति भी जारी की है, इसलिए सीधा ज्यादा बोला नहीं जा सकता है। पर लगातार कार्रवाई मध्य प्रदेश के अंदर हुई। आप देखेंगे HUT वाली कार्रवाई हो, चाहे दूसरे संगठन हो, JMB जैसे संगठन हो या ISIS संगठन हो, सभी पर कार्रवाई कर रहे हैं। कई एंगल इसमें और सामने आए हैं। इन्होंने अपना बिस्मिल्लाह के नाम से ग्रुप बनाया हुआ था और उस ग्रुप के माध्यम से संचालित होता था। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं इस बात को कि ऐसी कोई भी सोच या ऐसा कोई भी कृत्य आतंक का ये मध्य प्रदेश में बुरी तरह से कुचला जाएगा, कोई भी सर नहीं उठा पाएगा। उधर MP के छतरपुर जिला के चंदला में आम आदमी पार्टी के जिला सचिव महेंद्र राजा ठाकुर और अरविंद वर्मा की ओर से किए जा रहे आमरण अनशन का तीसरे दिन जिले से पार्टी जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र पटेल, टीकमगढ़ से दिलीप शर्मा, जिला लोकसभा प्रभारी मनोज चौरसिया, यूथ विंग जिला अध्यक्ष अपनी सहयोगी टीम के साथ आमरण अनशन पर पहुंचे। बाकी राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अमरोहा पहुंचे, जहां पर पहलवानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से महापंचायत में शामिल होने लोग आ रहे हैं, उनको रोका गया, जगह जगह पर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये गलत है। जहां भी हमारी मीटिंग होगी वहां पहलवानों के मुद्दे को एजेंडे के रूप में रखा जाएगा। सरकार अपने लोगों को फायदा देती है और इसलिए ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। जब पॉस्को की धारा लगती है तो गिरफ्तारी पहले होती है, लेकिन इस केस में मुकदमा लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।